dear students and viewer, a very warm welcome to you people. Uh, हमारा आज का टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। आज हम कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस का जो उर्दू में पहचान होता है तो वो पहचान है कि रहता, रहते, रहते, रहता वगैरह वगैरह इसी तरह उर्दू में आते हैं। लेकिन एक्चुअली ये टेंस यूज़ होता है उस काम के लिए, उस एक्शन के लिए जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक वो पास्ट में अभी तक वो चल रहा है, पास्ट में वो चल रहा है, यानी वो काम ख़त्म नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड एक्शन है। यानी पास्ट में वो काम स्टार्ट है और अभी तक वो जो है पास्ट में, पास्ट की बात है, पास्ट तक वो अभी तक वो चल रहा है, यानी बिफोर नाउ, अभी इस आज पहले भी वो चल रहा है, लेकिन अब एक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस टेंस के रूल्स कुछ यूँ हैं। नंबर 1, इसमें वर्ब जो होगा उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ होगा आईएनजी जो कि बन जाएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस बन जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इससे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्क, तो वर्क के साथ जब आईएनजी लगेगा तो फिर ये बन जाएगा वर्किंग। तो ये वर्किंग क्या बना, ये वर्किंग बना प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें कि इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा वाज, और वाज जैसे कि आप जानते हैं वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है, और दूसरा होगा वर, वर जो है ये प्लूरल के लिए, वर प्लूरल के लिए यूज होगा, और वाज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा। ये भी आसान है, पता है। ठीक है। इसमें सिर्फ नेगेटिव में जो होगा वाज के बाद नॉट यूज होगा, वाज के बाद नॉट, और वर के बाद नॉट, जैसे कि वाज नॉट, और जब इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म आ जाए तो इसको हम बोलेंगे wasn't, was not या were not, और कंट्रैक्टेड फॉर्म इसका होगा weren't, या फॉर एग्जांपल जैसे कि was not, तो ये होगा wasn't, ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है इसका, और WEREN या फास्ट है, तो ये होगा wasn't, ये होगा weren't, wasn't weren't, ये होगा was not, ये होगा were not। इंट्रागेटिव में इसका होगा, इंट्रागेटिव में was और were को it should be put before the subject of the sentence। ये was और were जो है ये सब्जेक्ट से, सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क होगा, जैसे कि हमने और टेंसों में की। was और were should be put before the subject of the sentence, या before was and were in this tense before the subject of the sentence to make it interrogative, and at the end of the sentence we have to put this what we say, that's the question mark or sign of interrogation, यानी क्वेश्चन के आखिर में फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे और इससे ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा, यानी इसमें एक क्वेश्चन पूछने वाला एक आंसर पाया जाएगा, एक क्वेश्चन सेंटेंस होगा। तो ये इस टेंस के रूल्स है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आईएनजी होगा, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे वर्क से वर्किंग, और हेल्पिंग वर्ब इसमें होगा वाज जो कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, और फिर वर जो कि प्लूरल के लिए यूज होता है। नेगेटिव में जो वाज के बाद भी नॉट आएगा और वर के बाद भी नॉट आएगा। ठीक है। और जब हम इसको इंट्रागेटिव में बनाते हैं तो इंट्रागेटिव में वाज और वर को सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले लगाएं और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो हमारे सेंटेंस बन जाएंगे इंट्रागेटिव। अभी इसके ऊपर हम सेंटेंस लिखते हैं तो आपको बहुत आसानी के साथ इसकी समझ आ जाएगी। ये पास्ट में जो है एक अनगोइंग काम के लिए जो होता है अनगोइंग। ठीक है। ये वो काम जो कि अभी भी जारी था, पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में। अभी मैं लिखता हूँ कि शी was
driving in London। तो अभी ये बात हो रही है कि उस लड़की की बात हो रही है जो कि लंदन में ड्राइविंग कर रही थी। तो इस वो टेंस का जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ड्राइविंग जो है इसका मेन वर्ब है। तो ये शो करता है कि एक एक्शन था जो कि पास्ट में था और पास्ट में जारी था, पास्ट में भी जारी था, ख़त्म नहीं हुआ। तो ये उस एक्शन को शो करता है। इसको अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो फिर ये इसी तरह होगा कि शी वॉज नॉट ड्राइविंग इन लंदन। अभी वो लंदन में ड्राइविंग नहीं कर रही थी। अगर मैं इसको इंट्रागेटिव बनाऊं तो वाज को यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे शी आएगा, वाज शी, फिर ये ड्राइविंग आएगा, वाज शी ड्राइविंग इन लंदन, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा जैसे कि ये। तो अब ये सेंटेंस जो है इंट्रागेटिव है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ये एक अनगोइंग काम, एक अनगोइंग एक्शन की तरफ जो है इशारा कर रहा है कि वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में अभी भी जारी है। पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट की बात हो रही, बिफोर नाउ। और ये सेंटेंस जो है हम दूसरे मकसद के लिए यूज करते हैं ये टेंस। तो वो होगा कि एन एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शन, अनफिनिश्ड एक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। एक ऐसा एक्शन इसमें हो रहा हो कि इसके बीच में एक दूसरा एक्शन आ जाए और पहले वाले को क्या करे, इसको इंटरप्टेड करे। एक ऐसा एक्शन जो कि अभी मिसाल के तौर पर अभी ये काम हो रहा हो, अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है और बीच में दूसरा काम आ जाए, तो इसके लिए भी हम इस टेंस को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ कि लाइक दिस, आई वॉज वाचिंग टीवी। अभी एक एक्शन है, स्टार्ट है पास्ट में, आई वॉचिंग टीवी while the alarm rang। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं टीवी को देख रहा था। और ये दूसरा क्लास जो है अब ये कह रहा है कि इस दौरान जो है अलार्म बज गई। अभी ये टीवी देख रहा था और इस दौरान जो है अलार्म भी बज गई। ये वाइल है, सॉरी, वाइल द अलार्म रैंग। तो इसमें हमने क्या किया कि पहला वाला सेंटेंस जो है हमने इसको लिखा पास्ट कंटिन्यूअस में, ये पहला वाला क्लास, और ये दूसरा क्लास इस सेंटेंस का जो लिखा वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखा, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने लगा है। ये टीवी देख रहा था और इसी दौरान अलार्म बज गई, तो हमने इसको इस पे भी लगाना है। और तीसरा पॉइंट इस टेंस में जो है हम एक पैरेलल एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। ये कि अगर मैं कोई एक्शन कर रहा था और साथ साथ एक दूसरा बंदा है वो भी कोई काम कर रहा था, तो उस एक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, एक अनगोइंग के लिए। और एक अनफिनिश्ड एक्शन है कि इस दौरान दूसरा एक्शन भी सामने आया, जैसे कि मैं टीवी देख रहा था इसी दौरान अलार्म भी बज गई। अलार्म का बजना जो है ये एक दूसरा एक्शन है, और ये पहले वाले जो टीवी को देखना ये पहला एक्शन है, लेकिन ये दूसरे एक्शन ने पहले वाले एक्शन को क्या किया, इसमें खलल डाला, इसको इंटरप्ट किया। ठीक है, तो अभी और हम पैरेलल एक्शन के लिए भी ये टेंस यूज़ करते हैं कि पैरेलल एक्शन क्या होता है। पैरेलल एक्शन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं कि पैरेलल एक्शन, पैरेलल एक्शन के लिए
फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में लिखता हूँ कि आई वॉज, सेम सेंटेंस में लिख दो, आई वॉज watching TV and she was cooking. पैरेलल का मतलब यही होता है कि दोनों में एक ही टेंस यूज हो, ये भी यही टेंस है और ये ऊपर वाला क्लास का भी जी है, ये भी यही टेंस है, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है और ये वाला भी पास्ट कंटिन्यूअस है। ये वाला जो है अनफिनिश्ड वो एक्शन है जो कि इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, इसके लिए पहले वाला क्लास जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और ये दूसरा वाला क्लास जो है पास्ट सिंपल टेंस का है। तो ये पैरेललिज्म इसमें यही होता है, पैरेलल एक्शन या पैरेललिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये इसमें यही होता है कि दोनों एक सेंटेंस की जो दो क्लासें होती है तो दोनों सेम टेंस में आएगी, और दोनों सेम टेंस में क्यों आएगी कि क्योंकि दोनों काम एट अ टाइम हो रहा हो, यानी एक साइड पे अगर एक टीवी देख रहा है तो साथ साथ दूसरा जो है वो उसके साथ साथ कुकिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों काम एट अ टाइम हो रहा हो, तो ऐसे मौक़ों के लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। ये टेंस तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें जितने भी काम वगैरह हो तो ये पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और पास्ट में अभी भी अनफिनिश हो, पास्ट में अभी भी बिफोर नाउ दे आर इन स्टार्टिंग मूड, अभी भी जो है वो स्टार्ट है लेकिन पास्ट में, पास्ट की बात हो रही है। तो ये थोड़ा बहुत स्टेंस के बारे में तो बहुत इजी है, अगर फिर भी कोई मसला वगैरह है तो आप इसको मैसेज के थ्रू या इसे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर द क्वेश्चंस। आई थैंक यू।